हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जितना जितना प्रीलिम्स पास आता जा रहा है उतना उतना लोगों का डर जो है प्रीलिम्स को लेकर बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है आपने मेरी पहले की 3 वीडियो जरूर देखी होंगी और उन्हें स्टडी किया होगा और देखा होगा उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत बच्चों ने स्टडी किया है, उन्होंने मेरे पास मैसेज भी किया है कि उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, ये मैंने आपसे कहा था ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक होता है, जो ज्योग्राफी से अटैच करके पढ़ा जाता है। मैं ज्योग्राफी की वीडियो पहले डाल चुका हूँ, उससे रिलेटेड ही ये टॉपिक है। दोनों एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी साथ में रख के पढ़े जाते हैं। पर मैं एनवायरमेंट के आपको अलग टॉपिक बताऊंगा, ज्योग्राफी के अलग बताऊंगा। ज्योग्राफी के मैं बता चुका हूँ, ये बारी है एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट का जो आप फर्स्ट देखना, वो देखना, एक मिनट, सबमिट प्लस ईयर्स। जो इंपॉर्टेंट सबमिट है उनके ईयर देख लेना और सबमिट देख लेना, ठीक है। सेकंड देखना आप नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जरूर देख लेना। ये वैसे ज्योग्राफी का रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन ये एनवायरनमेंट में ज्यादा पूछा जाता है। एनवायरनमेंट का टॉपिक रिलेटेड ज्यादा है, ठीक। और उसके बाद आप देख लेना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, जैसे कि आपका यूएन एफसीसी, रियो समिट वगैरह, ठीक है। और आप कॉपी देख लेना, ठीक। प्लस सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देख लेना, ठीक है। सारी कॉन्फ्रेंसेस देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कौन से आ जाता है, यूएनएफसीसी से आ जाएगा आपका, आईएमएफसी आ जाएगा, सब डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है आपका। फोर्थ है आपका बायो बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना। ये आपका मेन फर्स्ट नंबर पे टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जैसे आपका फूड चेन से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ग्रासलैंड से आ जाएगा, वेटलैंड से आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो आप इससे फोकस करेंगे। और फिफ्थ टॉपिक आपका रहेगा, वो रहेगा आपका प्रोटोकॉल प्लस रिपोर्ट्स। प्रोटोकॉल और रिपोर्ट, सारे प्रोटोकॉल देख लेना। प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल नहीं भूलेंगे। आपका सबमिट हो गया, नेशनल पार्क हो गया, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। सिक्स्थ आप क्या देखना, इंपॉर्टेंट करंट स्पीशीज। इंपॉर्टेंट करंट की जो स्पीशीज है वो भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और यूं भी देख लेना, एंडेंजर्ड से वर्नेबल किसे करा गया है, कोई अपडेशन हुई है, वो भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और रिपोर्ट में आप क्या देखना, जो प्रोटोकॉल से जुड़ती हुई रिपोर्ट हो, जैसे आपका 1992 का प्रोटोकॉल, कियोटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल कोई भी एक भी मिस नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट मैचिंग में क्वेश्चन आ जाएगा, ईयर पूछ लेगा आपसे उनके, या फिर कौन से प्रोटोकॉल में क्या निर्णय लिया गया था, डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। ये एनवायरमेंट के 6 टॉपिक है।
ठीक है, इन छहों पे आप मेन पे फोकस करना। और एनवायरनमेंट को करंट से रिलेटेड कैसे पढ़ना है आपको, करंट से रिलेटेड एक तो मैंने बताया स्पीशीज से रिलेटेड पढ़ लेंगे, ठीक है, प्लस कोई आपका प्रोटोकॉल में अपडेशन हो या कोई न्यू इनिशिएटिव हो, ठीक, कोई प्रोटोकॉल में न्यू अपडेशन है इनिशिएटिव हो उसे देख लेंगे, क्योंकि वैसे रिपीट होते रहते हैं, पर जो इनिशिएटिव न्यूज में करंट में होता है 1 से 2 साल के में, उसे देख लेना, ठीक है। एनवायरमेंट का जो है ना छोटा सिलेबस है, क्योंकि वो थोड़ा मैच करके आता है ज्योग्राफी से, दोनों को एक साथ पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसे आप जरूर देख लेना, ठीक। अब हमारा किस चीज का हो गया, हमारा पॉलिटी का हो चुका है, जियोग्राफी का हो चुका है, हिस्ट्री का हो चुका है, ठीक, और आज ये एनवायरनमेंट का हो गया। अब हमारा केवल दो चीज बचती है, एक तो इकोनॉमिक और एरिया बचता है, ठीक है, और एक हमारा बचता है करंट रिलेटेड टॉपिक। करंट रिलेटेड टॉपिक वैसे आप सब द हिंदू से भी कवर कर सकते हैं, मैगजीन से भी कवर कर सकते हैं, करंट में इतना घुसने की जरूरत नहीं है, जितना आप करंट में ज्यादा घुसेंगे इतना आप इन टॉपिक को इग्नोर करेंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इन टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, करंट से आपका मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे चाहे आप पूरे साल बैठ के करंट रट्टा कर देना, लेकिन आप उसको करंट में पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। और इनसे रिलेटेड मैं आपको दिखाता हूं जो पेपर में आए हुए हैं डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन। ये हमारा 2024 का पेपर है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन दिखा चुका था कि ज्योग्राफी से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा ग्रीन हाउस गैस, ठीक, एटमॉस्फेयर, ये आपका जियो से भी है, ठीक है, प्लस एनवायरमेंट से भी है, ठीक, एक हुआ। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे जियो के कोर एरिया से, ठीक है। स्पीशीज मैंने आपको कहा था सारी प्रोटेक्शन स्पीसीज जो एंडेंजर्ड है, और वो है सारी देख लेना। सेकंड, थर्ड, ठीक, मुश्किल से भी हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं, 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड हो गए, और इन्वायरमेंट के पूरे मिला के ही 13 से 17 13 से 15 क्वेश्चन के बीच में आते हैं, ठीक है, पूरे मिला के जियो एनवायरमेंट दोनों एक जैसा वेटेज कवर करते हैं, क्योंकि आपस में मिलकर कवर करते हैं।
उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की क्लास इकोनॉमी पे होगी, वो मेरे को आप कमेंट करके नीचे बता देना कब डालनी है। और जितना मेरे पे बच्चों कमेंट आ रहे हैं सी सेट को कंटिन्यू करने के लिए, मैं सी सेट को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ठीक, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, ये हर बार रिपीट होता है। और आपको ना यकीन हो 2015 से लेकर 2025 10 साल तक के पीवाई को लेकर बैठना, एक एक टॉपिक देखना और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखना। थैंक यू सो मच।